फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए रोम्पर बनाना सीखा था। अब हम इसी से मैचिंग ये कार्डिगन बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है बनाने में। और हमने इसी वीडियो के पार्ट 1 में ये कॉलर बनाना सीखा था, तो उसका लिंक ये देखिए मैं ये ऊपर दे रही हूँ और वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी। तो आप वो कॉलर वहाँ से बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद हमने जो ये कॉलर के बाद स्टार्ट करना है, तो वो अब हम बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करके बटन बैंड के 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 और ये जो हमारे फ्रंट के फंदे हैं, ये देखिए 5 फंदे, इनमें से 4 फंदों के हम 8 फंदे बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे केबल्स बनानी है। तो हम इन फंदों को डबल कर लेंगे। 4, ये देखिए 4 फंदों के 8 बना लिए। एक फंदा ये सीधा आ जाएगा और यहाँ पे जो रेगलन है इसमें भी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। देखिए इस बार हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, जो ये एक रो है उससे नीचे वाली रो, यहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे। फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। फिर इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे। इसे टाइट नहीं रखिएगा, लूप को ऐसे। अब ये 6 फंदे तो नॉर्मल सीधे आएंगे। अगर आपको बाजू में भी केबल बनानी हो तो इन फंदों को भी डबल कर लीजिएगा। एक एक फंदा दोनों तरफ सीधा बुनेंगे और बीच के 4 फंदों को डबल कर लेंगे। चलिए बाजू में भी हम केबल ही बनाएंगे, तो उसके लिए ये देखिए, ये 1 2 3 4 ऐसे। अब फिर ये एक फंदा सीधा, ये देखिए। अब ये 3 फंदे हैं, इसमें से नीचे वाले फंदे से लूप निकालेंगे, इसे सीधा बुनेंगे। 1 2 3, फिर से एक लूप निकालेंगे से। अब जो बैक के फंदे हैं उनमें हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि बैक में अगर केबल बनाएंगे तो वो बच्चे को चुभ भी सकती है, इसलिए हम इसे प्लेन ही रखेंगे। तो इन 16 फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। हमने ये वैसे तो ये 18 फंदे कर लिए थे, क्योंकि एक एक बढ़ा लिया था, लेकिन ये एक एक फंदा हम इसी में ले रहे हैं, ये जो हम लूप निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये 16 फंदे ही बीच में सीधे बुने। अब फिर यहाँ पे लूप निकाल के इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3, फिर से लूप निकालेंगे से। अब इस तरफ की जो स्लीव है उसमें फिर से हम एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदों के 8 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे लूप निकालेंगे। फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3, फिर लूप ऐसे। फिर एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ पे 4 फंदों के 8 बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब ये बटन बैंड वाले फंदे 4 उल्टे और 1 सीधा।
अब रॉन्ग साइड से फिर से पूरी की पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। जो ये हमने लूप्स निकाले थे यहाँ पे, इन्हें भी उल्टा बुनेंगे अलग अलग करके। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो देखिए ये रो कंप्लीट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम पहले इन 4 फंदों को तो उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब ये जो केबल वाले फंदे हैं इनमें से भी 2 फंदे उल्टे, और क्योंकि हमने 6 फंदों की केबल बुननी है तो हम 6 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6। अब फिर इस तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब ये देखिए ये हमारा रेगलन वाला फंदा है, इससे पहले एक फंदा सीधा बुनकर, इस रेगलन फंदे से पहले एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, इसे सीधा बुनकर फिर एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। यानी कि एक सीधी सिलाई में हमने इस रेगलन के आगे और पीछे कास्ट ऑन करके बढ़ाने हैं, और अगली सीधी सिलाई में हमने ये लूप्स निकाल के बढ़ाने हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए ही बुनना होगा। अब फिर 2 फंदे ये सीधे बुन लेंगे कास्ट ऑन के बाद। अब ये स्लीव के फंदे हैं बाजू के, तो इनमें फिर से हम पहले 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2। फिर बीच के 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। और फिर से ये बीच वाला रेगलन फंदा आ गया तो इससे पहले एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर से कास्ट ऑन करेंगे और फिर 2 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे ये बैक के फंदे हैं पीठ के, तो इन्हें भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इन्हें हम, ये जो हमारा ये रेगलन वाला फंदा है बीच वाला, यहाँ तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो बैक के फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करके इसे सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। अब जैसे हमने इस तरफ स्लीव के फंदे बुने थे, 2 फंदे पहले सीधे, फिर 2 उल्टे, 1 2। फिर 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 उल्टे, 1 2। फिर 2 सीधे, 1 2। फिर यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे, एक फंदा इसे सीधा बुना, फिर कास्ट ऑन करेंगे, एक ही फंदा सीधा आएगा, फिर 2 उल्टे, 1 2। 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे उल्टे ये, और 4 फंदे हमारे ये बटन बैंड वाले ये भी उल्टे ही आएंगे। लास्ट फंदा सीधा। अब नेक्स्ट रो आप पूरी उल्टी भी बुन सकते हैं, और अगर आपको केबल आती है पहले से, अगर आप केबल बनाना जानते हैं, तो ये जो फंदे हमने 2 उल्टे लिए हैं स्लीव में भी और फ्रंट में भी, इनको इस तरफ से सीधा बुन लीजिएगा अगर आप चाहते हैं। अगर उल्टा भी बुनेंगे तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर इस तरफ से इन्हें हम सीधा बुनते हैं तो केबल और ज़्यादा उभर कर आती है। तो अगर याद रख सकते हैं तो सीधे बुन लीजिएगा, नहीं तो पूरी रो उल्टी ही बुनिएगा हर बार रॉन्ग साइड से। तो ये बुन लेते हैं, मैं ये फंदे सीधे बुनूंगी, 2 फंदे ये, 2 ये, फिर 2 स्लीव के 2, तो 4 फंदे हमारे, 4 फ्रंट 4 स्लीव, 4 फ्रंट 4 स्लीव, इस तरह से ये सीधे बुने जाएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इस रो में पहला फंदा स्लिप किया, अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4
2 फंदे ये भी उल्टे आएंगे इस तरफ से, इन्हें मैंने बैक साइड से सीधा बुना था। अब देखिए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे को बना रहे हैं तो हमारी केबल अंदर की तरफ को अगर मुड़ेगी तो जब हम इसे सीधा करके देखेंगे तो ये बाहर की तरफ को दिखाई देगी। इसलिए हमने पहले देखिए ये 3 फंदों में कैसे ट्विस्टिंग करनी है। जी पीछे वाले 2 फंदे हैं इन्हें आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को पीछे से आगे, पहले इस एक फंदे को सीधा, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब अगले 3 फंदों में हमने जो ये पीछे वाले 2 फंदे हैं इन्हें आगे से और इस एक फंदे को पीछे से लाना है। ऐसे इन 2 फंदों को हमने एक फंदे के राइट को ट्विस्ट किया है। अब इनमें पहले सीधा बुन लेंगे, फिर इस एक फंदे को भी सीधा, अगले 2 फंदे उल्टे, ऐसे। फिर अब यहाँ पे हमने फिर से ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, इससे पहले ये एक फंदा ही सीधा बुनना है हमने। फिर यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, थर्ड रो में से ऐसे लूप निकाल लेंगे। अब हमने ये थर्ड रो में से निकाल जाना है। फर्स्ट टाइम तो हमारे पास एक ही रो थी, इसलिए हमने सेकंड रो से निकाला था। देखिए अब 3 फंदे सीधे, फिर से यहाँ से लूप, ऐसे। अब ये 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। अब यहाँ पे फिर से हमने सेम ट्विस्टिंग जैसी ये की थी वैसे करनी है, तो ये कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने ट्विस्टिंग कर ली। अब फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब फिर से ये देखिए ये बीच वाला फंदा हमारा ये दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले एक फंदा छोड़ेंगे और ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये बीच वाले फंदे से पहले और बाद में जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे, 1 2 थर्ड रो में से फिर से लूप निकालेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से लूप निकालेंगे ऐसे। अब बैक के फंदे हैं जिन्हें हमने नॉर्मल सीधा बुनना है, तो ये बैक के फंदे सीधे बुनने के बाद जैसे हमने ये 2 केबल्स बनाई वैसे ही 2 केबल्स यहाँ पे भी बन जाएगी। और रॉन्ग साइड से सारे फंदे अगर उल्टे बुन रहे हैं तो उल्टे, और अगर इन 2 फंदों को सीधा बुन रहे हैं तो सीधा बुनते हुए ये 2 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब इस रो में पहला फंदा स्लिप, 4 फंदे ये उल्टे, 1 2 3 4। अब ये 2 फंदे भी उल्टे आएंगे इस तरफ से, और ये जो बीच के 6 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। यानी हमने एक सीधी सिलाई में ट्विस्टिंग करनी है और एक सीधी सिलाई में हमने इन्हें नॉर्मल सीधा बुनना है ऐसे। ये 2 फंदे उल्टे, 1 2। और यहाँ पे भी हमने इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लूप निकाला था, तो इस बार हम ये देखिए जो बीच वाला फंदा है इससे पहले और बाद में एक एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो जिस रो में हमने ये ट्विस्टिंग करनी है केबल की, उस रो में हम लूप्स निकालते जाएंगे, और जिस रो में हम इन फंदों को प्लेन बुनेंगे उस रो में हम ये फंदे सिंपल कास्ट ऑन करेंगे। अब इस तरफ के भी ये सारे फंदे सीधे आ जाएंगे, तो इन फंदों को हम ये देखिए यहाँ तक सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक एक फंदा कास्ट ऑन। यानी इस रो में हमारी पूरे के पूरे फंदे जो है नॉर्मल सीधे बुने जाएंगे। सिर्फ हमने ये बटन बैंड के फंदे उल्टे बुनने हैं, और 2 फंदे जो ये हमने 4 जगह पे रखे हैं ये। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहले हम ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2 सिलाई हमारी फिर से बन गई। अब फिर यहाँ पे एक फंदा स्लिप करके पहले हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे जल्दी जल्दी, देखिए। फिर ये 2 फंदे फिर से उल्टे आ जाएंगे, 1 2। अब फिर यहाँ पे हमने उसी तरह से सेम ट्विस्टिंग करनी है। ये देखिए ऐसे 3 फंदों में से 2 को आगे और 1 को पीछे से लाएंगे, पहले इसे सीधा बुनेंगे। तो सेम जैसे हमने ये रो बुनी थी वैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ पे भी, मतलब कि ये जो केबल है वो भी ऐसे ही बनाएंगे,
और जो लूप निकाल के फंदा बढ़ा रहे थे वो भी ऐसे ही बढ़ाएंगे। ये देखिए, आप केबल नीडल की हेल्प ले सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे कुछ रोज़ के बाद एक्स्ट्रा रो बुन लीजिएगा एक बॉर्डर की, जो मैं काफ़ी वीडियोस में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ताकि हमारा बॉर्डर टाइट ना हो। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, जैसे ये जो धारियाँ हैं ये 14 धारियाँ बच जाएगी, उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा रो बना लीजिएगा। और बटन होल्स रखना नहीं भूलिएगा। फिर ये देखिए 2 फंदे उल्टे। अब ये बाकी फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, और ये देखिए ये बीच वाला फंदा है, इससे पहले 2 फंदे लेंगे हम, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 1 2 3। थर्ड रो में से लूप निकालेंगे, फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हर सीधी सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ रहे हैं, 2 2 चारों पॉइंट्स में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 8 फंदे हर सीधी सिलाई में बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी ये केबल ऐसे ही चलती जाएगी सीधे। ये सीधे फंदे जो केबल के बाद के हैं ये 3 हैं, फिर अगली बार 4 हो जाएंगे, तो एक एक करके ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम अब इसकी कुछ रोज़ बना लेंगे। 4 सिलाइयाँ हैं जिनको हमने बार बार रिपीट करना है। एक सिलाई में केबल जो है उसके फंदे सीधे आएंगे, और एक सिलाई में इस केबल के फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे, और जिस रो में हम ट्विस्ट करेंगे उसी रो में हम ये लूप भी निकालेंगे। बीच वाले फंदे के आगे और पीछे एक एक फंदा रहने देंगे, और उसके आगे और पीछे एक एक लूप निकालते जाएंगे। तो इसकी कुछ रोज़ पहले बना लेंगे हम, फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी सिलाइयाँ हमने बनानी है, कितनी रोज़ बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 22 सिलाइयाँ बुन ली है, 22 रोज़ बुन ली है। 4 सिलाई की केबल है, ये देखिए। तो हमने ये 5 केबल्स और 2 सिलाई और बुन ली थी, क्योंकि अब फिर हमारे यहाँ पे केबल वाली ट्विस्टिंग होनी है। तो ये हम पहले ये ट्विस्टिंग कर लेते हैं। ये रो 23 है, 23वीं सिलाई है। ये ट्विस्टिंग करके 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ तक बुन लिया है, और अब हमारे ये फंदे इतने हो चुके हैं कि हम यहाँ पे एक नई केबल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट में 2 केबल्स रखनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, ये वाले 3 4। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे जो हम केबल के ये दोनों साइड्स पे बुनते हैं। अब इन 3 फंदों के हम 6 फंदे बना लेंगे। देखिए, एक फंदे के 2 बनाए, फिर अगले फंदे के भी 2 बनाएंगे, उसके अगले फंदे के भी 2 बना लेंगे। तो ये हमने 6 फंदे बनाए, जिसकी हमारी ये दूसरी केबल बनेगी इस तरफ। फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2। और अब देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे हमारा ये लूप बनना था, तो 1 2 3 फंदे नीचे से हम लूप निकालेंगे, इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो बाकी हमने सेम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनना है। सिर्फ हमारी यहाँ पे फ्रंट में एक केबल एक्स्ट्रा बननी थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये फंदे बढ़ाए। अब बीच के फंदे जो है ये सारे जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। स्लीव की बाजू की ये एक ही केबल बननी है, तो ये भी ऐसे ही चलेगी। इस तरफ के जो फ्रंट के फंदे हैं पहले वहाँ तक हम बाकी के फंदे बुन लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और ये हमारी स्लीव के फंदे भी बुने गए। अब यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 जो लूप्स निकाल रहे थे, ये देखिए 1 2 3, ये हमारा रेगुलर इंक्रीज हो गया। फिर से लूप निकाल के अब इस तरफ फिर हम वही करेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2, फिर 3 फंदों को 2 बार बुनेंगे, 6 फंदे बन जाएंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2। फिर 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4। और फिर से इस तरफ वाला जो हमारा ये केबल का ये चलेगा। तो अब इस तरफ से हम ये केबल बुनकर नेक्स्ट रो अगर उल्टी बुन रहे हैं तो उल्टी बुन लेंगे। अगर ये 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं, देखिए उन्हें सीधे बुने हैं, तो ये इस तरह से 2 2 2 2 4 बार हमारे इस तरह से ये फंदे सीधे आएंगे, बाकी पूरी रो उल्टी आएगी। तो ये पूरी रो हम बुन लेंगे अगली। तो फ्रेंड्स, ये रो हमने उल्टी बुन ली है। और एक बात शायद आपको बताना भूल गई हूँ कि ये जो हमारे 2 फंदे अब इस तरफ और इस तरफ के हैं, ये भी हमारे
सीधे आएंगे यहाँ पे भी, और इस तरफ का जो फ्रंट है वहाँ पे भी। इस बात का ध्यान रखते हुए ये रो बुनिएगा, और अगर सारी उल्टी बुन रहे हैं तब तो सारी उल्टी ही बुन लीजिएगा। अब हमने ये देखिए कुछ और इसकी रोज़ बुन लेनी है, फिर मैं बताऊंगी कितनी केबल्स हमने टोटल बुनी है। उसके बाद हम इसके फ्रंट बैक और जो स्लीव्स है वो अलग करेंगे। तो पहले कुछ और रोज़ इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो हमने इसकी जो है 34 रोज़ 34 सिलाइयाँ अभी तक बुनी है। और उसके बाद अब हमारे जो फंदे हैं इस नीडल पर नहीं आएंगे। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना होगा तो आप ये देखिए, ये 30 सेंटीमीटर लंबी नीडल्स है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सर्कुलर नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी में अगर, क्योंकि इससे ज़्यादा फंदे आने इसमें मुश्किल है, हर बार 8 फंदे हमारे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाले फंदे हैं इनको तो जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन लेंगे। ये देखिए अब ये 2 उल्टे हैं, इन्हें उल्टा। तो यहाँ पे हमारी ट्विस्टिंग होनी है अब केबल की, वो भी हम कर लेंगे। तो ये हम पहले जो ये हमारी बाजू का केबल वाला जो ये पैटर्न है यहाँ तक बुन लेंगे। ये 2 केबल्स ये भी कवर कर लेंगे, जो हम बढ़ा रहे हैं फंदा वो भी बढ़ा लेंगे, और ये यहाँ की केबल तक बुन लेंगे। तो हमने इन फंदों को देखिए, ये बाजू वाला जो केबल है यहाँ तक बुनने के बाद आगे के सीधे फंदे भी बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम जैसे फंदा बढ़ा रहे थे, ये देखिए 1 2 बीच वाला फंदा है, इसके 3rd रो में से ऐसे लूप निकाल रहे थे तो वो लूप भी निकालेंगे, और इन 2 फंदों को सीधा भी बुनेंगे। ये बीच वाला फंदा है देखिए, इसे भी हम बाजू के फंदों पे ले लेंगे ऐसे, यहाँ तक बुनने के बाद यहीं से टर्न कर लेंगे। अब इस एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये लूप वाला फंदा भी उल्टा आएगा, और ऐसे जैसे हम बुन रहे हैं देखिए, ये 2 फंदे अगर सीधे बुन रहे हैं तो ये बुनते हुए हमने यहाँ पे जो हमने लूप लेके बढ़ाया फंदा और ये बीच वाला फंदा, यहाँ तक इन फंदों को ऐसे ही बुन लेते हैं पहले। तो देखिए हमने बाजू के फंदों को, ये देखिए जो 2 लूप्स निकाले थे, तो इसमें से इस लूप को तो उल्टा बुन लेंगे, ये एक फंदा उल्टा आएगा। और ये जो बीच वाला फंदा है देखिए, ये वाला बीच वाला फंदा था चल रहा था, इसे भी हम बाजू के फंदे में ले लेंगे, क्योंकि इस तरफ भी लिया है हमने इसे, तो इस तरफ भी हम इसे स्लीव में ही ले लेंगे। अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि हमारे अब टोटल स्लीव के कितने फंदे हैं। ये देखिए यहाँ से हमने ये बीच वाले फंदे को स्लीव में ले लिया है, तो हमारे पास टोटल अब 52 फंदे 52 स्टिचेस हैं, और मोटी ऊन है तो 52 स्टिचेस जो है वो काफ़ी है 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए। अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। ये देखिए सारे फंदे अब सीधे आ जाएंगे, क्योंकि अब हमने बाजू की बुनाई करनी है। तो पहले हम ये पूरी रो बुन लेंगे, ये केबल कंप्लीट कर लेंगे बनाकर, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो केबल के फंदे अब सीधे ही बुने जाने थे, तो उन्हें हमने ऐसे बुन लिया, 2 उल्टे इस तरफ बुनकर। अब फिर ये वाले फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, जो हमने यहाँ पे ये बीच वाला फंदा रखा था ना, ये वाला, ये स्लीव में है, तो इससे पहले तक हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। ये बीच वाला फंदा लेते हुए ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बीच वाले फंदे तक हमने इन फंदों को बुन लिया। अब फिर यहीं से टर्न कर लेंगे। अब ये जो हमारे 52 फंदे हैं, बीच में केबल को रखते हुए हमने इन 52 फंदों को बुनना है, और हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से कम भी करना है। तो पहले ये देखिए, ये हमारी 4th रो है, 4थी सिलाई है बाजू की, क्योंकि हम पहले भी 2 सिलाइयाँ बुन चुके थे और ये 4थी सिलाई बुन रहे हैं उल्टी तरफ से। तो ये पूरी रो पहले हम बना लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ तक बनेगा, अब गैप भी बन गया है तो हमें खुद ही पता चलता जाएगा, यहाँ तक ये बनेंगे फंदे, तो यहाँ तक बुन लेके पहले। तो देखिए ये हमारा लास्ट फंदा बुना गया है, ये देखिए यहाँ पे गैप बन चुका है, खुद ही पता चलता जाएगा। अब यहीं से टर्न करने के बाद अब पहले हम 2 सिलाइयाँ बुन लेंगे, वर्क 2 रोज़ जैसे है हमारा ये चल रहा, यानी बीच के फंदे सीधे, बीच में केबल की ट्विस्टिंग आएगी सिर्फ, तो बाकी पूरी सिलाई जो है जैसे बुन रहे थे वैसे। तो ये 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखिए ये हमारे बाजू के 52 फंदे हैं, जिसकी 2 सिलाइयाँ हमने और बुन ली है। अब जो हमारी 7वीं सिलाई है बाजू के फंदों की, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो एक फंदा हमने इस तरफ से एस के करके, यानी स्लिप करके कम करना है। अब बीच के फंदे तो जैसे चल रहे हैं, केबल पैटर्न जैसे चल रहा है वैसे बुनेंगे, ये सीधे ही आएंगे सारे। और बीच में अब इस बार हमारे केबल के फंदे भी सीधे ही आने हैं, और 2 उल्टे दोनों तरफ।
तो ये हम लास्ट के 3 फंदों तक बुन लेंगे इन फंदों को। तो देखिए 3 फंदे हमारे लास्ट में बच गए हैं, जिसमें से 2 को हम नॉर्मल 2 का इकट्ठे बुनेंगे और 1 फंदे को सीधा। तो ऐसे हमने अब ये सिलाई पूरी करने के बाद 6 सिलाइयाँ बुननी है। फिर उसके बाद फिर से एक एक फंदा दोनों तरफ से ऐसे ही कम करते हुए, तो अब हम पहले खाली बाजू बना लेंगे। तो बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ हमने टोटल बाजू की बनाई हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 30 रोज बुन ली है। 1 2 3 बार हमने फंदे अभी तक कम किए हैं। और अगर यहाँ से देखेंगे तो 4.5 इंच, 4.5 इंच के करीब अभी हम इस स्लीव को बुन चुके हैं। अब देखिए इस रो में हमने क्या करना है, इस तरफ से हमने एक और केबल ऐड करने के लिए 4 फंदों का गैप, 7 फंदों की केबल, 2 3 2। तो ये बाकी के जो फंदे हैं इनमें हमने, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा कम भी करना था, तो 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे ऐसे, और फिर 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और केबल ऐड करनी है। अगर अब नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। 2 फंदे उल्टे। अब इन 3 फंदों के फिर से हमने 6 फंदे बनाने हैं, एक एक फंदे के 2 बनाते हुए, जैसे हम हर केबल में कर रहे थे। ये देखिए, फिर एक यहाँ पे। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब इस तरफ की केबल के फंदे आने हैं, तो ये 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। ऐसे करेंगे। उसके बाद इस तरफ फिर से हमने 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 उल्टे बुनने हैं। फिर 3 फंदे के ऐसे ही हम 6 फंदे बनाएंगे, फिर 2 उल्टे बुनेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुनकर लास्ट में फिर से 2 का 1 कर लेंगे, जैसे स्टार्टिंग में किया है। तो ऐसे हम एक एक केबल ऐड करेंगे, ये देखिए स्लीव के बीच में। तो अब हम ये दोनों केबल्स ऐड करने के बाद ये 3 केबल्स चलाते हुए अब स्लीव की लेंथ पूरी करेंगे, बाजू की लेंथ पूरी कर लेंगे। तो हमने देखिए ये जो बीच वाली केबल थी, इसके दोनों तरफ एक एक और केबल बनाई, जिसको हमने 6 बार ट्विस्ट किया इस तरफ और 6 बार इस तरफ। तो टोटल अगर गले से देखेंगे तो हमने इन केबल को जो बीच वाली है 22 बार ट्विस्ट किया है, 6 बार इसको और 6 बार इसे। तो अब देखिए हम जो एक एक फंदा यहाँ से कम कर रहे थे, तो वो भी अब कम होना है इस रो में। तो पहले एक फंदा स्लिप करने के बाद हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे इसके करके। इसके बाद हमने इन फंदों को तो सीधा बुनना है क्योंकि अब हम ये केबल्स नहीं बनाएंगे, तो हम इन उल्टे फंदों को भी सीधा ही बुन लेंगे। और ये जो हमने 3 फंदों के 6 बनाए थे केबल्स के लिए, इनको वापस हम 3 बना लेंगे, यानी 3 बार 2 का 1 करके बुनते जाएंगे ऐसे। 1 2 और ये 3। अब ये उल्टे फंदे 2 हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे, फिर इन फंदों को भी सीधा बुनेंगे। अब फिर यहाँ पे ये केबल के जो फंदे हैं 6, इनका 3 बना लेंगे ऐसे, 2 का 1 करते हुए। फिर बाकी बीच के फंदे सीधे आएंगे और फिर यहाँ पे ये जो 6 फंदे हैं ये फिर से हमने 3 कर लेने हैं और यहाँ पे लास्ट में 2 का 1 कर लेंगे, जैसे इस तरफ किया था। तो ये रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास 37 स्टिचेस हैं, 37 फंदे हैं। अब इस तरफ से हम इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गार्टर स्टिच से बुनूंगी, यानी दोनों तरफ से फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए। तो पहले हम इसकी 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेंगे, 8 रोज। ये सेकंड रो है, दूसरी सिलाई है। उसके बाद 6 सिलाइयाँ और दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये 8 सिलाई कंप्लीट करने के बाद इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो अगर आपको वो सीखना हो तो आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में अभी मिल जाएगा। ये देखिए, इसका लिंक मैं ये दे रही हूँ ऊपर, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि इन फंदों को जिस तरीके से मैंने बाइंड ऑफ किया। अगर आप अपने तरीके से चाहते हैं तो आप वैसे बाइंड ऑफ लीजिएगा। तो अब हम ये देखिए इस बाजू को पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करने के लिए धागा रखेंगे, बाकी धागा पहले काट लेंगे।
तो इस तरह से हमारी एक स्लीव जो है बनकर रेडी हो गई है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो बीच वाला फंदा था इसे हमने स्लीव में ले लिया था ना, तो इसी फंदे को हम एक बार फिर से उठा के बैक में भी लेंगे। ऐसा करने से यहाँ पे गैप नहीं बनेगा, होल नहीं बनेगा। अब नया धागा लेके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इस अगले फंदे को भी सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ पे एक लूप जो इस तरफ निकलता था वो वाला लूप भी हमने निकालना है इस रो में ऐसे। अब बाकी फंदे बैक के सीधे बुने जाएंगे। तो ये पीठ के फंदे पहले हम सीधे बुन लेंगे यहाँ तक। बैक के फंदे बुने गए हमारे। अब ये देखिए यहाँ पे ये बीच वाला फंदा है, इसके पहले हम जैसे लूप निकाल रहे थे तो बैक के लिए भी लूप निकाल लेंगे। अब इस एक फंदे को भी सीधा बुनेंगे और इस बीच वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं। पहले जो ये बीच वाला फंदा है इससे पहले हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने दूसरी स्लीव को कहाँ तक बुनना है। अब फ्रेंड्स हम ये तो सीख चुके हैं कि हमने यहाँ पे केबल बीच में चलाते हुए और कैसे हमने ये वाली स्लीव बुनी थी, तो सेम तरीके से हम ये वाली स्लीव भी बुनेंगे। थोड़ा सा बताऊंगी सिर्फ आपको मैं। जैसे हमने ये फंदा बुन लिया, अब यहाँ पे लूप निकालेंगे, बाकी फंदे सीधे आएंगे। पहले 1 2 3, तो इन फंदों को सीधा बुनते हुए केबल जैसे बुन रहे थे वैसे बुनते हुए यहाँ तक बुन लेते हैं। ये जो हमने फ्रंट के फंदे डिवाइड किए थे यहाँ तक, ये देखिए इन फंदों को हमने यहाँ तक बुना। ये बीच वाला फंदा है ये वाला, इससे पहले एक फंदे से पहले जैसे लूप निकाल रहे थे तो वो लूप निकाल लेंगे इस तरफ भी, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसे सीधा बुनकर यहीं से हम टर्न कर लेंगे। और अब हमने इस तरफ की स्लीव को भी ऐसे ही बुन लेना है जैसे हमने ये वाली स्लीव बुनी है। इस तरीके से ये वाली स्लीव पहले हम बनाकर बाइंड ऑफ कर लेंगे जैसे ये की थी। तो इतना कर लेते हैं। अब इस तरफ ये देखिए ये स्लीव ऐसे बनी है और ये स्लीव ऐसे को बन जाएगी। ये देखिए हमारी दूसरी स्लीव भी बन गई। पहले हमने ये वाली बनाई थी, ये बैक के फंदे बुने थे, फिर ये स्लीव बनाई और अब हम इस स्लीव को इस तरह से रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा इस तरह से रखना है इसे, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को। और यहाँ से हमने फिर से जो ये बीच वाला फंदा हमारा चल रहा था यहाँ से हम फंदा उठाएंगे ऐसे और यहाँ से नया धागा लेकर कि इस फंदे को जैसे बुन रहे थे सीधा बुनेंगे पहले, फिर ये एक फंदा भी सीधा आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से लूप निकालना है। ये देखिए 1 2 3, इसी पॉइंट में से एक लूप निकाल के अब ये जो इस तरफ का फ्रंट है आगे का हिस्सा है इसके फंदों को बुन लेंगे। तो अब ये रो जैसे है वैसे बुन लेंगे। यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग करनी है, उसके बाद ये 2 उल्टे फंदे, फिर यहाँ पे फिर से ट्विस्टिंग करते हुए ये रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स इन फंदों को हमने यहाँ तक तो बुन लिया है। अब यहाँ पे हमने फिर से ये जो बीच वाला फंदा था ये देखिए इस तरफ ये था हमारा बीच वाला फंदा, तो इसे बैक के निडल से ऐसे उठा लेना है पहले ही और बाजू को बाहर की तरफ को ही रखेंगे, रॉन्ग साइड ऊपर को है हमारी, उल्टी तरफ ऊपर को है। और ऐसे हमने अब इन फंदों को भी ले लेना है, यहाँ से थोड़ा सा टाइट रखेंगे धागे को और फिर से इस तरफ से इन फंदों को, क्योंकि बैक में तो उल्टे ही बुने जाने हैं फंदे, तो इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, तो पहले इन फंदों को हम यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए इन फंदों को यहाँ तक बुना। अब ये जो लूप वाला फंदा था इसे बुनेंगे उल्टा, इसके बाद ये एक फंदा भी उल्टा आएगा और क्योंकि हमने जो मिडल वाला फंदा था वो स्लीव के साथ ले लिया था, तो बैक में लेने के लिए यहाँ से फिर से इसे उठा के ऐसे उल्टा बुन लेंगे। और इस तरह से उठाइएगा कि यहाँ पे होल ना बने, छेद सा ना बन जाए। अब फिर इस स्लीव को बाहर की तरफ को रखेंगे और जो ये वाला फ्रंट के फंदे हैं हमारे, इनमें भी हमने ये देखिए पहले ये जो ये मिडल वाला फंदा था ये जिसे हमने स्लीव में ही ले लिया था, तो यहाँ से हम इस फंदे को उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये उठ जाएगा आराम से ऐसे। अब पहले इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर इस फंदे को, और इसके बाद ये लूप जो हमने रखा था ये आएगा। तो अब हम फ्रंट के फंदों को भी जैसे हमारा पैटर्न है वैसे बुन लेंगे। अगर आप सीधे बुन रहे हैं तो सीधा, नहीं तो पूरी रो उल्टी।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हमने लड़की और लड़के के लिए बिल्कुल एक जैसा बुनना है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक जैसा बुनना है। इसके बाद जो बॉयज़ का हमने बुनना है तो उसमें हम जैसे अब ये केबल्स चलती जा रही हैं, ये चलती जाएंगी फ्रंट बैक और फ्रंट इन फंदों को लेते हुए, लेकिन हम यहाँ पे गर्ल्स का बना रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले हम इन फंदों को यहाँ तक बुन लेंगे, ये जो हमने जहाँ पे स्लीव अटैच की थी यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए चाहे। तो ये देखिए हमने ये फंदा मार्क कर लिया है, बीच का मतलब कि जो गैप है ये मार्क कर लिया है। अब यहाँ से तो जैसे हैं हमारे फंदे वैसे ही बुने जाएंगे, यहाँ पे जो है केबल्स के फंदे भी ऐसे ही बुने जाएंगे। तो यहाँ तक मार्कर तक पहले बुन के फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब बॉयज़ के लिए बुनना होगा तो हम इन फंदों को भी सीधा बुनते हुए चलते जाएंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए बुनना होगा, लड़कियों के लिए बुनना होगा। तो ये जो हमारा एक फंदा रह गया, इससे पहले हम एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन करके बढ़ा लेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनने के बाद यहाँ पे फिर से एक फंदा कास्ट ऑन करके बढ़ा लेंगे। तो बाकी के फंदे अब जैसे बैक के तो उल्टे ही आएंगे, तो ये उल्टे बुन लेंगे। फिर इस तरफ भी हम एक एक फंदा जो है आगे और पीछे इसके बढ़ा लेंगे। फिर रॉन्ग साइड से जैसे फंदे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे। उसके बाद हमने जो ये केबल्स है ये चलाते जाना है और 7वीं सिलाई में 7th रो में एक एक फंदा फिर से ऐसे ही ये जो बीच वाले 2 फंदे हैं इनके आगे और पीछे एक एक फंदा बढ़ाते हुए बुनते जाना है। तो ऐसे ही 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते हुए अब हम इसकी कुछ रोज़ बुन लेंगे, कुछ सिलाइयाँ बुन लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितनी रोज़ बुननी है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अगर यहाँ से ये जो हमने ट्विस्टिंग की है ये काउंट करेंगे तो हमारी 18 बार ये ट्विस्टिंग हुई है। 18 बार हमने इन फंदों को ट्विस्ट किया है, ये देखिए। यानी कि हमने जो है गले के बाद अगर काउंट करेंगे तो 92 सिलाइयाँ बुन ली है। और अब हमने क्योंकि पॉकेट यहाँ पे अटैच करनी है इसलिए हम ये केबल्स बंद कर रहे हैं। अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी होगी तो आप आगे फिर से इसी केबल्स को फॉलो करते हुए बनाते जाइएगा। और अब हम ये वाले जो साइड के फंदे हैं ये नहीं बढ़ाएंगे, ये 1 2 3 बार हमने सिर्फ ये बढ़ाए हैं और काफ़ी ज़्यादा घेरा इसका हो चुका है। तो देखिए अब जो बटन बैंड वाले फंदे हैं इन्हें तो उल्टा बुनेंगे, ये 2 फंदे इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो हमारे 6 फंदे हैं जिसकी केबल है इसको हमने फिर से 2 का 1 करना है 3 बार, यानी कि हमने 3 के 6 किए थे केबल बनाने के लिए। जब हम केबल बनाना बंद करते हैं तो हम फिर से वापस 6 फंदों के 3 बना लेते हैं 2 का 1 करते हुए। अब ये जो बीच के उल्टे फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये गैप वाले 4 फंदे जो थे ये सीधे ही थे, इन्हें भी सीधा बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद जो इस तरफ के ये उल्टे फंदे थे इन्हें भी सीधा बुनेंगे, ये देखिए। और इस केबल के फंदों को फिर से हमने 2 का 1 करते हुए बुनना है, 1 2 3। उसके बाद ये वाले जो उल्टे फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे, यानी हमने केबल्स के दोनों तरफ के जो उल्टे उल्टे फंदे थे इस तरफ के और इस तरफ के इन्हें उल्टा बुना ताकि हमारा ये चलता रहेगा ऐसे सिमेट्री में। और अब हम बाकी फंदे जो है इन्हें तो सीधा जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे और बीच में यहाँ पे ये जो बढ़ा रहे थे ये नहीं बढ़ाएंगे। और इस तरफ भी हमने यही करना है, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। देखिए ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमने फिर से 3 फंदे बना लेने हैं 6 फंदों के। फिर ये 2 भी जो है ये सीधे आ जाएंगे, ये 4 सीधे, फिर ये भी 2 सीधे। फिर यहाँ पे हमने वही 6 के 3 बना के इन 2 फंदों को उल्टा बुनना है और बटन बैंड को बुनते हुए। और उसके बाद वीडियो की लेंथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद हमने बस 2 फंदे ये उल्टे और ये उल्टे आएंगे और ये बटन बैंड वाले ये बीच के फंदे सीधे चलते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉकेट ही आनी है तो हम यहाँ पे केबल को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब पहले इसकी कुछ सिलाइयाँ और हम बुन लेंगे। बटन जो है होल्स बनाते जाइएगा ध्यान से, याद से। तो बना लेते हैं अब ये। तो अब इन फंदों को सीधा बुनते हुए पहले हम यहाँ ये जो 2 उल्टे फंदे हैं यहाँ तक बुन लेते हैं। तो हमने ये रो को यहाँ तक बुन लिया। अब ये वाले 2 फंदे जो उल्टे हैं इन्हें तो उल्टा बुनेंगे, फिर से वही करेंगे, इन 2 का 1, फिर इन 2 का 1 और फिर से इन 2 का 1। अब ये जो इस तरफ के उल्टे फंदे हैं इन्हें तो सीधा बुन लेंगे, ये 4 फंदे भी सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4। फिर ये जो उल्टे फंदे हैं
ये भी सीधे आएंगे इस तरफ। और उसके बाद फिर हम इन 6 फंदों में 3 बार 2 का 1 करते हुए 3 फंदे बना लेंगे। और उसके बाद ही हमारे देखिए ये जो 2 उल्टे फंदे हैं ये उल्टे आएंगे। और बटन बैंड के फंदे हम इस तरफ से उल्टे ही बुन रहे हैं तो वो भी उल्टे आ जाएंगे। तो ये वाली रो कंप्लीट कर ली है हमने। अब मैं आपको बताऊंगी हमने आगे क्या करना है। अब सिर्फ हमारा जो है 2 फंदे ये और 2 फंदे ये उल्टे आने हैं बटन बैंड के अलावा। और ये बीच के फंदे सारे ही सीधे आएंगे और इस तरफ भी यही होगा। और इसकी अब हम कुछ रोज बुन लेंगे, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमने करना क्या है। तो पहले मैं ये कुछ सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। ये हमने 24 सिलाइयाँ 24 रोज जो है इस तरह से बुन ली। 2 फंदे ये उल्टे और 2 ये उल्टे, बीच के फंदे जो है ये इस तरफ से सीधे और उस तरफ से उल्टे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टिकर लगाना है। फ्रेंड्स, अगर मैंने जैसे कि पहले बताया, अगर स्टिकर ना लगाना हो तो आप यहाँ तक जो है केबल्स बुनते हुए ये बना लीजिएगा। अब हमने इन फंदों को सारे ही उल्टे उल्टे बुना, क्योंकि हम बटन बैंड उल्टा बुन रहे हैं तो इनको तो उल्टा बुनेंगे ही फंदों को, बाकी के पूरे फंदे जो है इस रो में उनको भी उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने अब बॉर्डर बनाना है गार्टर स्टिच से ही। तो इस तरफ से भी इन फंदों को उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको इसलिए ज़्यादा बताती हूँ ताकि और लैंग्वेजेस के जो हैं सब्सक्राइबर्स उनको भी समझ में आ सके कि हमने आगे क्या करना है। तो इस तरफ से भी उल्टा बुनते हुए और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनते हुए अब हम इसकी 4 धारियाँ बना लेंगे, क्योंकि ये देखिए हमने स्लीव में भी गार्टर स्टिच बनाया है तो यहाँ पे भी ये बना के और फिर इसी तरीके से इन्हें बाइंड ऑफ भी कर लेंगे। तो अब ये कर लेते हैं पूरा। तो हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है, जिसका जो है टेक्निक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब हम ये स्लीव्स अटैच कर लेंगे, बटन्स लगा लेंगे और ये जो हमने स्टिकर्स बना के रखे हुए हैं ये अटैच कर लेंगे यहाँ पे। अगर आपको इसे पॉकेट की तरह बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक ही सिलिएगा, और अगर आपको इससे पॉकेट नहीं रखना है तो आप इसे पूरा यहाँ से सिल सकते हैं। और अगर आपको ये स्टिकर बनाना सीखना है तो इसका लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे सीख सकते हैं। तो अब इसे हम पूरा बना के फिर देखते हैं किस तरह से लगता है ये देखिए स्टिकर्स अटैच करने के बाद हमारा ये पूरा रेडी हो गया है कार्डिगन। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि हम शुरू में देख चुके हैं रोम्पर के साथ ये कैसा दिखाई देगा, तो रोम्पर का भी आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।